Hello friends, how are you all? Welcome to our channel Ankit Chaturvedi, Lecture of Science. And today we are going to tell you about human value and profession ethics most important question solve answer. जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में ह्यूमन वैल्यू का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का पूरा क्वेश्चन बना के मैं दे दिया हूँ। फिर भी कुछ लोग को आंसर नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा कि आंसर भी प्रोवाइड कर दें। थोड़ा बहुत बताते चलते रहेंगे और आप लोग को आंसर भी दिखाते चलेंगे। आप लोग देखते और समझते हुए चलिएगा। तो इसको हम एक एक यूनिट का अलग अलग पार्ट करके बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम यूनिट फर्स्ट को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस को। और इन पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। यूनिट 5 तक जब खत्म कर दूंगा तो वहां पे सेंड कर दूंगा इस पीडीएफ को। यूनिट फर्स्ट डिफाइन टर्म शॉर्ट क्वेश्चन ये है जो 2 मार्क्स में पूछा गया है। इसको बढ़िया से मैं बताया हूँ क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर अगर जो लोग ना पाए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए, क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो था वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू, वैल्यू एजुकेशन। तो हमारा होता क्या है वैल्यू? वैल्यू का जो अर्थ होता है महत्व होता है या भागीदारी। इस अस्तित्व में किसी भी इकाई का वैल्यू भागीदारी है, जिससे कि वह एक बड़ा हिस्सा है। जैसे एक पेन का वैल्यू है, यह है कि वह लिख सकता है। ठीक, यही हमारा वैल्यू है। और ह्यूमन वैल्यू क्या है? ह्यूमन वैल्यू का मूल इस क्रम में है, मानव की भागीदारी है। इसलिए मानवीय वैल्यू को हम समझने की आवश्यकता हमें होती है। ह्यूमन वैल्यू यही होता है कि हमें एक दूसरे को समझने की आवश्यकता होनी चाहिए। अब वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन का क्या हमारा महत्व है? तो देखिए, शिक्षा का मूल मान और एक मानस में जातीय मूल्यों को प्रेरित करती है, उसे हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू बाय इन्वेस्टिगेशन विथ माई सेल्फ। तो इसका मतलब यही होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यह पता लगाने की प्रक्रिया है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे लिए जांच करने से क्या मूल्यवान है, कि क्या सही है और क्या गलत। तो यही होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आप लोग इसको पूरा पढ़ते चलिएगा, बस मैं वैसे शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। और आप लोग क्वेश्चन का आंसर देखते चलिए, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख लेंगे। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है हमारा? तो प्राकृतिक स्वीकृति इसका हिंदी होता है। प्राकृतिक स्वीकृति आत्म अन्वेषण का एक तंत्र है। प्राकृतिक स्वीकृति का तात्पर्य स्वयं लोग और पर्यावरण की बिना शर्त और कुल स्वीकृति से है। स्वता, स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। अब हम इसको देखेंगे तीनों। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तीनों स्वता, स्वतंत्रता है, स्वराज्य। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। स्वता मीन्स होता है स्वतः, इसका अर्थ होता है कि स्वयं की सहजता, सद्भाव की स्वीकृति। जब अपनी सहजता को पहचानते हैं हम, तो वास्तव में क्या होना चाहिए हमें, वही होता है हमारा स्वता या स्वतः बोलते हैं इसको। और स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ है संगठित होना, स्वयं के साथ सामंजस्य में होना। ये सब हमारा होता है स्वतंत्रता। और हमारा नेक्स्ट इसी में है क्वेश्चन स्वराज्य। क्वेश्चन 3 का नहीं, क्वेश्चन 4 का है ये टॉपिक स्वराज्य। क्वेश्चन पेपर आप लोग निकाल लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा और यहाँ पे आंसर देखते चलिएगा। अब स्वराज्य क्या होता है हमारा? स्वराज्य का अर्थ होता है आत्म अभिव्यक्ति या आत्म विस्तार, दूसरे के साथ सद्भाव में रहना। यह हमारा होता है स्वराज्य। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन? वैल्यू एजुकेशन का क्या क्या प्रोसेस है? देखिए यहाँ पे एकदम शॉर्ट में मैं बना के लिख दिया हूँ। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी द सेल्फ एक्सप्लोरेशन विच इंक्लूड 2 थिंग्स।
verification at the level of natural acceptance and experimental and medicinal in living। बस आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ तक मैं अंडरलाइन किया हुआ हूँ, इतना लिख देंगे बहुत है। क्वेश्चन 6 हमारा क्या था, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या कंटेंट है, देखिए इसमें दो किया हूँ, द डिजायर गोल प्रोग्राम। व्हाट इज ह्यूमन डिजायर गोल, ह्यूमन का क्या होता है गोल। व्हाट डू आई रियली वांट इन माई लाइफ, हम अपने लाइफ में रियली में क्या चाहते हैं। या व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में गोल क्या होता है। यही सब है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन 7 हमारा क्या था, व्हाट डू द एब्रीविएशन गिव एट SVDD, SSDD एंड SSSS। तो इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेन इसका फुल फॉर्म, तो आप लोग फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 2 3 जो किया हूँ ये इसका फुल फॉर्म दिया है, आप लोग बस इतना तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 24 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन शॉर्ट का है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज मीनिंग प्रॉस्पेरिटी, हाउ कैन यू से दैट यू पर्पज। तो इसका एग्जाम्पल ये है। अब देखते हैं हम लॉन्ग आंसर, ये आप लोग के लिए हम बनाए हैं लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सबका आंसर लेके आया हूँ। आप लोग देखते बस चलिए और एक पढ़ते इसको चलिएगा बस। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा था लॉन्ग में, व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, व्हाई देयर इज नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, हाउ डज वैल्यू एजुकेशन हेल्प इन फुलफिलिंग वन एस्पायरेशन। तो इसका आंसर है यदि सब्जेक्ट enables us understand what is valuable human happiness is called value education। आप लोग इसका आंसर देखते चलिए। और यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन टेक्निकल एंड प्रोफेशन इंस्टीट्यूशन। द सब्जेक्ट ऑफ enable us to understand what is valuable of human happiness is called value education। The present education system has become largely skill based। The prime emphasis is science and technology। तो यही सब हमारा है लॉन्ग आंसर का सेकंड। क्वेश्चन 3 हम देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विथ डायग्राम। तो डायग्राम इसमें नहीं बन पाया, डायग्राम आप लोग इसका गूगल या कहीं पे देख सकते हैं, या फिर मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा इसका डायग्राम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से आप लोग इसका डायग्राम भी देख लीजिएगा और इसको पढ़ते चलिएगा। और हमारा क्वेश्चन 4 था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्वता, स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। क्वेश्चन 4 को मैं शॉर्ट में बता चुका हूं और समझा भी चुका हूं, तो आप लोग इसको वही वाला टॉपिक भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं। तीनों को मैं फिर से यहाँ पे भी आंसर दे दिया हूं। क्वेश्चन 5 हमारा क्या था, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। तो इसमें मेन हमारा 3 लिख देंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। आप लोग बस हेडिंग एकदम अच्छे से बना के उसमें लिख देंगे तो आप लोग को फुल नंबर मिलेगा। हेडिंग नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो हेडिंग को जरूर लिखिएगा। और हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था, टू बी इन स्टेट हार्मनी इन हैप्पीनेस, एक्सप्लेन दिस ट्रीटमेंट एंड इल्यूरेट विथ 2 एग्जाम्पल फ्रॉम योर डे टू लाइफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम अच्छे से, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और यूनिट सेकंड में जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा,
और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन अगर आप लोग को इसमें अगर समझ में ना आया हो तो बताइएगा, मैं फिर से एकदम अच्छे से और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और आंसर आप लोग यहीं से लिखते चलिएगा। अगर निकलवाना चाहते हैं तो इसको निकलवा लीजिएगा। जब यूनिट 5 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा बता के, तो हम इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से निकलवा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।